ओके। मोशन पार्ट जो हमारा चल रहा था ना, मोशन पार्ट 6, जिसमें हम तुमको बताने वाले थे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या चीज था वो तुम्हारा? इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वो ऑलरेडी मैंने करा दिया, लेकिन अभी सीन क्या था उसमें कि वॉइस नहीं गई थी यूट्यूब में। तो इसकी वजह से जो बच्चे नहीं देख पाए थे, आज उनका फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? तो देखो, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में मोशन पढ़ा था, तो मोशन से रिलेटेड हमने पहले डिस्टेंस जानी थी, है ना, कि डिस्टेंस क्या होता है। फिर डिस्टेंस के बाद हमने जाना था कि यार स्पीड क्या होता है। स्पीड के बाद हमने जाना था यार वेलोसिटी क्या होता है ना। ये सारी चीजें जानी थी। डिस्टेंस जाना था, डिस्प्लेसमेंट जाना था, वेलोसिटी जानी थी, स्पीड जाना था। और फिर हमने देखा था कि जब वेलोसिटी ऊपर नीचे होती है तब हमारा एक्सेलरेशन में चेंज आता है। तब हमने एक्सेलरेशन के बारे में जान लिया था, है ना। तो अब जो हम लोग जानने वाले हैं मोशन के बारे में, ये जानने वाले हैं कि अगर मान लो कि हमारे पास कुछ यूनिट हमारे पास हो, जैसे डिस्टेंस पता हो, स्पीड पता हो, वेलोसिटी पता हो, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना हो। या फिर अगर हमें डिस्टेंस पता हो, स्पीड पता हो, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो हम ये चीज देखने की पता करेंगे कि अगर मान लो कि हमारा जो मोशन है, मोशन कैसा है हमारा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। कि मतलब जो हम चीज कवर कर रहे हैं, वो तो या तो एक गुना कर रहे हैं, या तो दो गुना कर रहे हैं, या तो तीन गुना कर रहे हैं। इस हिसाब से हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर हमारी इस हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक गुना, दो गुना, तीन गुना बढ़ रहा है या तो घट रहा है, इस हिसाब से अगर हम चेक करेंगे, तो हम लोग कितने सारे इक्वेशंस बना सकते हैं। और इन इक्वेशंस को हम लोग अपने मतलब क्या कहते हैं, अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करके हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं। इसी बेसिस पे हमारा मोशन को डिफाइन किया गया कि मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो होते हैं, उनकी इक्वेशंस को जानने के लिए। अब जो बच्चे पहले पहले से जानते हैं, उनको मालूम है कि मतलब जो तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती तुम्हारी होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन आज का जो फंडा है वो हम ये जानेंगे कि एक्चुअली में हुआ कैसा है। मान लो कि कोई बॉडी है, उसकी इनिशियल पोजीशन है यू। क्या है इनिशियल वेलोसिटी? क्या है उसकी? यू, है ना। अगर मान लो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है ना, जैसे मैंने जीरो लिख दिया। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि बॉडी यहाँ से आ रही हो, हमने पोजीशन यहाँ ए से ले लिया, है ना। तो हर केस नहीं हो सकती कि यहाँ तुम्हारा जीरो ही हो। तो इस वजह से अगर हम ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ज्यादातर उसे क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोल देंगे? इनिशियल वेलोसिटी। अब मान लो कि अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से चल रही है, मतलब वो कभी उसकी स्पीड बढ़ती है, कभी उसकी स्पीड घट घट रही है, मतलब जब भी हो रही है वो यूनिफॉर्मली हो रही है। तो अगर हम गेस करते हैं कि उसकी जो एक्सेलरेशन है उसका यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो बढ़ रहा होगा, तो कुछ समय के बाद अगर जैसे मान लो कि स्पीड बढ़ रही है, अगर स्पीड बढ़ रही है तो उसकी डिस्टेंस भी तो बढ़ेगी, है ना। तो अगर जैसे हम मान लेते हैं, हम कोशिश कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अगर उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो बी पॉइंट से भी गुजरेगा, है ना, बी पॉइंट से भी आगे गुजर सकता है। लेकिन हमको केवल पता लगाना था यार, ये बताओ कि ए से लेकर बी तक की जो पोजीशन थी उसमें इस बंदे की वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी। अगर जैसे मान लो कि तुम यहाँ से चले थे, ये तुम यहाँ थे, तुम यहाँ से चल रहे थे, चल रहे थे, चल रहे थे, चल रहे थे, यहाँ से निकल गए। अगर यहाँ से चलोगे तो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी जीरो हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ से नहीं कवर कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ए पॉइंट से कवर कर रहे हैं। और जब तुम ए पॉइंट पे चले, तब तुम्हारा कुछ एक्सेलरेशन था, वो हमें नहीं मालूम। लेकिन जो एक्सेलरेशन था वो यूनिफॉर्मली था। कैसा था तुम्हारा? यूनिफॉर्मली था। मतलब या तो तुम बढ़ रहे थे या तो घट रहे थे। और जब ये पता चला यार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन था, तो ऑब्वियस ये बात है, कुछ टाइम पीरियड के बाद तुम यहाँ बी पॉइंट में भी आओगे, हो सकता है कि कुछ टाइम पीरियड में तुम यहाँ सी पॉइंट में भी आ जाओगे, हो सकता है कि कुछ टाइम पीरियड में तुम यहाँ डी पॉइंट में भी आ जाओ। लेकिन अगर जैसे मान लो मुझे जानना है कि तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो तुम्हारी यहाँ अगर बी पॉइंट मान लेता हूँ, बी पॉइंट में अगर तुम्हारी वेलोसिटी को जानना होगा, तो बी पॉइंट की वेलोसिटी तुम्हारी एक तरीके से फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तुम उसको क्या बोल देंगे? वी, और वी क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी। अब मुझे ये बताओ, अभिषेक, कुलदीप, जितने भी हो, तुम सबको ये बात समझ में आएगी नहीं? एकदम हल्का सा बता रहा हूँ। हाँ भैया। आ गई ना? अब देखो, ये पॉइंट टू पॉइंट डिफर करता है। अच्छा, जैसे मान लो जो टाइम तुमको यहाँ ए से बी पोजीशन में जाने में लग रहा है, अगर मान लो मैं इस बार सी पोजीशन को मैं फाइनल वेलोसिटी मान लेता हूँ, तो मुझे बताओ, क्या मतलब जो तुम्हारा टाइम होगा, तो क्या टाइम सेम होगा क्या इसके लिए? टाइम मतलब जितना टाइम नहीं तुमको ए भैया। से बी में लग रहा है, क्या उतना टाइम तुमको ए से सी में लगेगा? नहीं भैया। नहीं लगेगा ना, बढ़ेगा। तो वो तुमको डिफाइन करना है, वो तुमको सोचना है कि यार हमको कितने डिस्टेंस तक की हमको मतलब फाइनल वेलोसिटी पता लगाने की कोशिश की गई है। तो यही है। अब अगर देखो इसको पता लगाना है, तो तुम्हारे पास सबसे बढ़िया फंडा है कि तुम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हो। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। क्या होता है? टाइम टेकन की, तुमने टाइम कितना लिया। अब मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मुझे ए पोजीशन से मतलब मेरी गाड़ी, मतलब आ तो मैं यहाँ से रहा था,
लेकिन मुझको अपना फाइनल वेलोसिटी बतानी है बी पोजीशन पे, फाइनल वेलोसिटी बतानी बी पोजीशन पे। और लेकिन मैंने पॉइंट लिया यार, मेरे जो इनिशियल वेलोसिटी मैं मानूंगा ए से मानूंगा। तो मुझे बताओ इसकी फाइनल वेलोसिटी वी माइनस यू में लिख सकता हूँ? लिख हाँ सकता भैया। हूँ। और टाइम मेरा टी लग रहा है तो मैं टी लिख सकता हूँ। हम्म। और ये किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन के इक्वल है ना? है ना? अब मुझे बताओ अगर टी को मैं लेफ्ट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई करा दूं, तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा ना? हम्म। अब हमें मालूम है कि अगर कभी भी इक्वालिटी का साइन आता है, क्या आता है? इक्वालिटी का साइन आता है, इक्वल का साइन आता है, तो कोशिश करो सिंगुलर वैल्यू निकालने की। या तो यू की वैल्यू निकालो, या तो टी की वैल्यू निकालो, या तो ए की वैल्यू निकालो। तो इस केस में अगर हम लोग बी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव में है। कैसी है? सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव में, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? देखो, दिमाग लगाना है। जैसे क्या दिमाग लगाना है? जैसे मान लो कि अगर तुमको पहली क्वेश्चन, मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास अगर उसमें कोई भी ऐसा मतलब दे रखी है, कोई भी मतलब बना रखा है, डायग्राम बना रखा है, या क्वेश्चन दे रखा है, और अगर उसमें कहीं भी डिस्टेंस का रोल नहीं है, मतलब किसका नहीं रोल है? डिस्टेंस एस का रोल नहीं है ना? तो तुम समझ जाना कि यार मतलब ये क्या कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें लग सकती है। नहीं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन केवल एक चीज के लिए होती है, वो है तो तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी। लेकिन जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे उसमें फाइनल वेलोसिटी दी हो, एक्सेलरेशन दी और टाइम दिया, तो तब तो तुमको बोला जाएगा इनिशियल वेलोसिटी निकालो। तो हम तो ये बोल नहीं सकते कि तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन केवल फाइनल वेलोसिटी निकालती। वो कुछ भी निकाल सकती है। चार तुम्हारे पास चार क्या चीजें हैं? ये इनको क्या बोलते हो तुम लोग? वेरिएबल्स बोलते हो या फिर क्या बोलते हो? वेरिएबल है ना ये चार वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, है ना? हाँ तो ये हाँ। जैसे मैं क्या बोलूंगा इसको? लीनियर इक्वेशन इन फोर वेरिएबल। तो अगर इन चार में से अगर मेरे पास तीन की वैल्यू है, तो मैं एक की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। आया? अभिषेक, हाँ बाकी कुलदीप, हाँ भैया। आ गया ना? ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसके अलावा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कुछ भी नहीं था। समझ में आ गया? अभी सेकंड में इक्वेशन ऑफ मोशन में आगे बढ़ो। बताओ मुझे, हाँ। बढ़ सकता हूँ? यश? हम्म। हाँ भैया। ठीक है। अच्छा देखो, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन में हमने क्या जाना कि अगर हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, तो हम बड़े ही आसानी से मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हम लोग मोशन की कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे या तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना? मतलब मान लो कि अगर तुमको डिस्टेंस नहीं पता है, तो तुम एक्सेलरेशन भी पता लगा सकते हो, टाइम भी पता लगा सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी भी पता लगा सकते हो, और फाइनल वेलोसिटी भी पता लगा सकते हो, बशर्ते अगर तुमको मोशन की पहली क्वेश्चन याद है, वो जो है क्या तुम्हारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इतना समझ में आ गया? आ गया? अभिषेक, आया कि नहीं आ गया? आया आया। आया? अब देखो, अब जो तुम्हारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये चीज है कि मान लो कि अगर तुम्हारे क्या पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, मतलब इस बार तुम्हारे पास स्पीड भी है, तुम्हारे पास एक्सेलरेशन भी है, तुम्हारे पास टाइम भी है, और तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी है। अगर तुम्हारे पास ये चार चीजें हैं, तो भी तुम मतलब चीजों को बड़े आसानी से डराइव कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास मान लो कि अगर तुम्हारे पास सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अगर तुम्हारे पास नहीं है, मान लो कि अगर तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम है तुमको, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अच्छा मुझे बताओ एक्सेलरेशन क्या है, टाइम क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। और मुझे कोई बता सकता है, जो लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? हाँ भैया। बताओ बेटा। भैया जब हम एवरेज एस इज इक्वल टू, वेलोसिटी और फॉर्मूला बताओ। भैया जब हम एवरेज वेलोसिटी और जो फर्स्ट नहीं नहीं, ये नहीं इक्वेशन ऑफ बताना, मोशन है इसको जोड़ केवल कर करते सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताना है क्या होता है। हैं भैया, ऐसे। एस इज हाँ, इक्वल टू यू टी प्लस यूटी हाफ प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब जब तुम इस फॉर्मूले को देखोगे, तो तुमको कहीं भी तुमको वो नजर आ रहा है फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी कहीं भी टर्म नजर आ रहा है, वी नजर आ रहा है? नहीं भैया। नहीं आ रहा है ना? तो हम बड़े आसानी से इस चीज को निकाल सकते हैं ना। हम कंडीशन ले सकते हैं, सारी चीजें ले सकते हैं, लेकिन इस केस में तुमको पता होना चाहिए पहले एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो कभी भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है, तो एवरेज वेलोसिटी बताओ, मैंने बताया था क्या होता है? v प्लस यू बाई टू। इतना आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हम्म?
बताओ मुझे, इतना आ गया? इतना समझ में आया अभिषेक? देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो मतलब क्या कहते हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो अभी तक हमने जाना था कि अगर एक्सेलरेशन से चल रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो कुछ समय के बाद वो ए पोजीशन से बी पोजीशन में जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आगे भी जा रहा होगा। लेकिन इस बार हम लोग कंसीडर ये कर रहे हैं कि हमको फाइनल वेलोसिटी नहीं जाननी है। हमें क्या नहीं जानना? हमको फाइनल वेलोसिटी नहीं जाननी, हमको बस केवल इतना ये जानना है कि मुझे बस ये बता दो कि जब हम लोग मतलब क्या कहते हैं गाड़ी चला रहे थे, तब हमारी इनिशियल पोजीशन जो थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, वो यू थी, और हमारा एक्सेलरेशन था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। तो कुछ समय के बाद हम बी पोजीशन में आ गए, बस केवल इतना है। उस समय हमने ये नहीं जानने की कोशिश की वेलोसिटी कितनी है उसकी, हमने ये बोला हम बी पोजीशन में आ गए, और हमको बस ये पता लगाना है कि उस बी पोजीशन तक में जब हम पहुंचे तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई। तो ये उस चीज के लिए फॉर्मूला है। आप समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो, अगर तुमको ये जानना है तो सबसे पहले तुमको ये जानना पड़ेगा कि इस पूरी जर्नी में जो तुम्हारी गाड़ी चली है, उसमें एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी कितनी, v प्लस यू बाई टू है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ अभिषेक, कुलदीप। हाँ आ गया ना? अब देखो, हमें मालूम है कि हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि नहीं निकालना, मुझे बताओ। इसमें डिस्टेंस ही तो निकालना है। मैंने क्या बोला कि हम्म तुम्हारी गाड़ी ए पोजीशन से चली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही थी, तो कुछ समय के बाद बी पॉइंट पे क्रॉस कर गई। बी पॉइंट पे क्रॉस करेगी तो वहां भी तो कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में हमने फाइनल वेलोसिटी मान ली थी। लेकिन अब हमने क्या बोला कि यार हमको फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी नहीं जानना, हमको बस तुम ये बता दो कि वो जब हम बी पोजीशन में आए थे तब हमारा मतलब क्या कहता है, डिस्टेंस कितना था। तो अगर हमें मान लो कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं होता, मुझे बताओ। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहले मुझे बताओ। हो हाँ सकता है ना? हो सकता है ना? तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर स्पीड इंटू टाइम, अगर तुम्हारा डिस्टेंस हो सकता है, अगर जैसे मैंने सॉरी उल्टा लिख दिया, ठीक है, मतलब क्या चीज, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। और स्पीड को हम लोग यहाँ वेलोसिटी लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ। लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी तो सेम ही है ना। हमारे इस चैप्टर में जहां जहां स्पीड और वेलोसिटी की बात की गई है, मैक्सिमम जगह सेम है। अगर मैंने डायरेक्शन बोल दिया, मैंने यही तो बोला था कि अगर कोई बॉडी अगर ए पॉइंट से जा रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, अगर वो कुछ एक्सेलरेशन से जा रही है, तो कुछ समय के बाद वो बी पोजीशन में आ जाएगी। तो मैं एक डायरेक्शन की ही तो बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से जो मेरी स्पीड है वो तुम्हारे वेलोसिटी के इक्वल हो गई कि नहीं होगी, मुझे बताओ। हो गई ना? कुलदीप समझ में आ गया इतना कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। कुलदीप, यश, हाँ भैया। आ गया ना? इतना समझ में आ गया? अब देखो, हाँ ये भैया। जो ये जो तुम्हारी हाँ स्पीड है, जो मतलब ये जो तुम्हारी वेलोसिटी है, बेसिकली एवरेज वेलोसिटी ये बोली जा रही है। क्या बोली जा रही है? एवरेज वेलोसिटी। तो मुझे बताओ, अब ये जो तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी, अगर जैसे मैं फिर से इसको लिख दे रहा है, इसको डी की जगह एस लिख दे रहा, और इसको वी लिख दे रहा, इंटू टी लिख दे रहा है ना, इस चीज को कंफ्यूज मत होना। और एवरेज वेलोसिटी तुम्हारी कितनी है, वी प्लस यू बाई टू इंटू टी। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। ये अभिषेक, कुलदीप, तुम लोग क्लास में नहीं थे ना, तुम लोग ध्यान दो। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। आया? हाँ भैया। आ गया? अब देखो, तुम्हारा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्चुअली में तो हमको फाइनल वेलोसिटी जाननी ही नहीं है ना। तो यार फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ आ गई फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमें जब ये जाननी नहीं, तो लॉस को एलिमिनेट कर देते हैं। तो अगर हमें एलिमिनेट करना है, तो सबसे बढ़िया ये है कि जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी वो क्या थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर हम इस सिंगुलैरिटी की जितनी भी वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे, तो हमारा u मतलब v जो फाइनल वेलोसिटी है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। आया? अगर मैं इसको इतना लिख देता हूँ, बताओ, ये आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो अब अगर u और u को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा। और 80 इधर हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 2। इतना आ गया? अब ये बताओ, क्या तुम्हें अगर जैसे मान लो, फिर से मान लो, अगर इस बार t को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इधर मल्टीप्लाई होगा, एक बार इधर मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इस हिसाब से मैं बोलूं, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ
2ut प्लस at² 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता, मुझे बताओ। हाँ भैया। हो सकता है ना। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये एलसीएम का फॉर्म है। अगर जैसा मैं लिखूं a+b/2 या फिर a/2 + b/2, दोनों बात बराबर ही है। तो अगर इस केस में मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2ut/2 और प्लस at/2। तो ये दोनों बात बराबर ही है। बराबर है कि नहीं बराबर है, बताओ मुझे, है ना। तो अब एक काम करते हैं, इस टू को इस टू से अगर कैंसिल कर देते हैं, तब हमारे पास जो तुम्हारी डिस्टेंस आई है, डिस्टेंस कितनी निकल कर आ जाएगी, ut प्लस at²/2। अगर जैसे किसी को इतना भी याद हो जा रहा है तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जैसे काफी लोग फ्लुएंसी में बोलते हैं तो ऐसे बोल देते s=ut प्लस हाफ at²। वो बेसिकली कुछ नहीं है, at²/2 ही है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यश तुम्हें समझ में आया। हाँ भैया, पहले ही आ गया था समझ में। कुलदीप, हाँ भैया। यह अभिषेक, हाँ समझ में आ गया ना। याद रख लेना, जो तुम्हारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो तुम्हारी क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें वेलोसिटी का काम है ही नहीं, फाइनल वेलोसिटी का। हमारा मेन मकसद ये है कि आज हम ए पोजीशन से चल चुके थे, जैसे मान लो हम कानपुर से चल चुके थे, हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जा रहे थे, हमको गाड़ी चलाते चलाते 2 घंटे हो गए, हम एक बोर्ड से पास कर गए, मान लो कि एक बोर्ड एक नदी थी पास कर गए। अब हमें वहां ये नहीं जानना, हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा यार हमारी वेलोसिटी कितनी थी जब हमने उसको पास किया। हम बस के लिए ये जानना चाह रहे थे कि भाई यार एक तो मैं घर कानपुर से गाड़ी चला रहा हूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चला रहा हूँ, मेरे को चलाते चलाते 2 घंटा हो गया, अब मैं नदी भी पार कर चुका हूँ, यार मैंने डिस्टेंस कितनी कवर की, ये चीज है। तो अगर तुमको डिस्टेंस पता लगानी है तो तुमको पहले एवरेज वेलोसिटी पता लगानी पड़ेगी कि भाई तुम यहाँ ए से लेकर जब तुम बी पोजीशन में जा रहे थे तो तुम्हारी वेलोसिटी कहाँ कहाँ बदली, कहाँ क्या हुई। तो अगर वो चीज जानना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है v+u/2। और अगर मेन मकसद अगर हमको डिस्टेंस ही जानना है तो स्पीड उसको टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हम टी को अगर उधर भेज देंगे तो कुछ नहीं है, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और हमें मालूम है कि यहाँ जो हम स्पीड बोल रहे हैं वो एक डायरेक्शन में है, तो स्पीड इक्वल टू यहाँ तुम्हारी वेलोसिटी भी हो जाएगी, मतलब वही वेलोसिटी हो गया। तो s इक्वल टू v/t। और हमें मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी का हमने v+u/2 लिख रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया। फिर हमने देखा, फिर तुमने बोला यार भैया हमने आपसे बताया था ना कि हम लोग कानपुर से चले हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जा रहे हैं, चलाते चलाते 2-3 घंटे हो गए, नदी पार कर ली, हमको फाइनल वेलोसिटी जानना है, हमको टाइम जानना है, मतलब सॉरी डिस्टेंस जानना है। तो मैं बोलूंगा अरे कोई बात नहीं मेरे भाई, ये जो तुम्हारा v है ना, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा है ना, v=u+at। तो बड़े आसानी से क्या करेंगे, इधर साइड मतलब क्या कहते हैं, इस v की वैल्यू को u+at में रख देंगे तो यहाँ से v एलिमिनेट हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया, एक बार हमने v की वैल्यू रखी जो कि कहती है तुम्हारी u+at, और ये तुम्हारा v u हो गया, और फिर इंटू टी और अपॉन में a2 हो गया। फिर हमने क्या किया, इसको ऐड किया तो 2u प्लस at अपॉन में 2 और ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय t। फिर एक बार t को हमने फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले मल्टीप्लाई किया, जब पहले वाले मल्टीप्लाई किया तो 2ut आ गया, और दूसरे वाले मल्टीप्लाई किया तो at² आ गया। क्यों, क्योंकि t इंटू टी कितना होता है, t² होता है, और अपॉन में 2। और हमें मालूम है कि ये जो फ्रैक्शन है वो बेसिकली कुछ नहीं है, वो एक एलसीएम का पार्ट ही है। अगर जैसे 2 एलसीएम ले लेंगे तो AP/2 हो जाएगा। तो ठीक वैसे अगर जैसे एक एक को अगर डिवाइड कर देते हैं 2ut/2 और at/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो बनकर आएगा वो हमारा क्या होगा, s=ut प्लस at²/2। और अगर जैसे इसको किसी को याद करने में दिक्कत है तो आराम से बोल सकता है, वो क्या बोल सकता है, s=ut प्लस हाफ at²। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। किसी को अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है, हेलो नहीं अभिषेक, कुलदीप, नहीं है। कुलदीप, नहीं है। नहीं है ना, ठीक है। अब मैं थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ, किसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² वी u² प्लस v स्क्वायर टू इक्वल टू ए u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये होती कि नहीं होती है, समझ में आ गया ना। अब हाँ देखो मैं भैया। तुमको एक फंडा बताता हूँ, इसमें क्या चीज नहीं है मुझे बताओ। ना भैया, टाइम नहीं है। इसमें टाइम नहीं, इसका मतलब है कि मान लो कि जब तुम कानपुर से चले थे और तुम्हारे ए पोजीशन में तुम कानपुर से चले थे, और जब तुम चल रहे थे तो तुम ऐसे मतलब क्या कर रहे थे, मतलब तुम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहे थे, मतलब तुम्हारी वेलोसिटी हर बार इधर उधर बदल रही थी।
लेकिन जैसे ही तुम मतलब बी पोजीशन में तुमने नदी देखी, तो नदी देखने के तुरंत बाद ही तुमने मतलब क्या किया, तुमने अपनी तुरंत वो देखी, मतलब क्या कहते हैं, गाड़ी का स्पीडोमीटर देखा। तुमने वहां देखा यार तुम्हारी वेलोसिटी अलग है जो तुम्हारी पहली वेलोसिटी थी। तुमने देखा जब मैं यहाँ से चला था तब मेरी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 5 मीटर पर सेकंड से थी, कुछ भी थी। लेकिन जब तुमने नदी को क्रॉस किया, तो तुमने नदी को क्रॉस किया तब तुमने देखा यार मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो मतलब जब तुम ए पोजीशन में थे तब तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी अलग हो गई, और जब तुम नदी पार की तब तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी एकदम अलग थी। लेकिन तब तुम्हें चुल मची इस बात की कि मुझे ये जानना है भैया कि यार मैं ए पोजीशन कानपुर से चला हूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा हूँ, मैं नदी भी पार कर चुका, मैं कम से कम 5 घंटे चल चुका। मतलब मेरे को पता चल गया, मतलब मेरे को सॉरी, घंटे नहीं, मेरे को डिस्टेंस भी पता चल गई कि यार ये नदी में डिस्टेंस लिख रखी थी कि यहाँ से कानपुर की नदी की दूरी 10 किलोमीटर थी। तो तुमको डिस्टेंस भी पता चल गई, लेकिन तुमको टाइम बताना है, टाइम पता करना है कि यार मैं ए पोजीशन से चला था घर से, और मुझे मालूम था कि जो नदी है ना, वो नदी मतलब क्या कहते हैं 10 किलोमीटर में, तो मेरे को डिस्टेंस पहले से पता थी। लेकिन जब तुम घर से चले थे तो जैसे तुम अपने घर से निकले थे तो तुम्हारी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी। फिर तुम उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलते रहे, और जैसे तुम नदी में आए तुमने अपना स्पीडोमीटर देखा, तुमको वेलोसिटी अलग लिखी। अरे यार, घर में तो जब घर से निकले थे तब तो वेलोसिटी अलग थी, और जब यहाँ पहुंचे तो वेलोसिटी अलग थी। तो इसका मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी अगर चेंज हुई है तो डिस्टेंस कहीं ना कहीं हमने जल्दी कवर किया और कहीं ना कहीं हमने ज्यादा तेज कवर किया। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ, है ना? इतना आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ, जो चीज मैं समझाना चाह रहा था। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर हमारे स्टार्टिंग की स्पीड अलग है और फाइनल की स्पीड अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम ना टाइम कहीं अंतर तो आया होगा। और अगर हमको मालूम होता है कि इनिशियल वेलोसिटी भी हमारी 5 मीटर पर सेकंड से, फाइनल वेलोसिटी भी हमारी 5 मीटर पर सेकंड से, तो एक्सेलरेशन तो हमने कुछ लिया ही नहीं। तो उस हिसाब से हम लोग स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में बड़े आराम से टाइम निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ तो केस उल्टा हो गया। केस क्या हो गया, तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी अलग है, फाइनल वेलोसिटी अलग है, और तुमको ये बोला जा रहा है तुम एक्सेलरेटेड हो, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड हो, और डिस्टेंस भी तुमको मालूम, और तुमको बस ये पता लगाना है कि भैया हमने बी पोजीशन में जब आए थे, जब हम नदी पार कर रहे थे, तब हमको कितना घंटा हो गया था वो डिस्टेंस कवर करने में। तो ये चीज हमें पता लगाना है। तो अगर तुमको कभी ये पता लगाना है तो उसके लिए तुमको पता है पहले टाइम को ही एलिमिनेट करना होगा। क्या करना पड़ेगा तुमको? तुमको टाइम को एलिमिनेट, सॉरी, यहाँ टाइम नहीं पता लगाना, यहाँ तुमको क्या पता लगाना है, मतलब यहाँ तुमको टाइम एलिमिनेट करना होगा एक तरीके से। समझ में आ गया ना? कि पहले बताओ मुझे, इतना है कि नहीं है? हाँ भैया। मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। मैंने क्या बोला कि तुमको यहाँ टाइम, मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब तुमको, मतलब यहाँ वो तुम टाइम बता सकते हो, है ना? थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। मैंने क्या बोल दिया, यहाँ तुम टाइम बता सकते हो, यहाँ तुम टाइम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ टाइम तो एलिमिनेटेड है ना। यहाँ टाइम कैसे है नहीं, तुम्हारा? टाइम को तो एलिमिनेट बाद में करना हाँ, है ना, है ना, अभी ना। एलिमिनेटेड है। हाँ, लेकिन हाँ टाइम को एलिमिनेट करना है लेकिन बाद में करना है। लेकिन जो तुम्हारी मेन इक्वेशन आएगी उसमें कहीं भी टाइम नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि बी पोजीशन तक अगर तुमको टाइम पता लगाना है, तो मुझे बताओ टाइम तुम कैसे पता लगा सकते हो? तुम पहली क्वेश्चन से पता लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? यूटी प्लस हाफ इटी स्क्वायर से लगा सकते हो? हाँ भैया। लगा सकते हो। और तुम मुझे बताओ, अगर मैं जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देता हूँ, तो क्या तुम इससे भी पता लगा सकते हो? हाँ भैया, क्योंकि हमारे पास हमको वी और यू और ए तीनों पता है। दोनों दे रखा है ना, ऑब्वियस ही बात है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से अब हम लोग टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वहां से टाइम चला जाएगा। क्यों? मतलब हम टाइम को ऐसा सिंगुलर में एक वैल्यू ले आते हैं। तो अगर टाइम मिलाना तो v माइनस यू बाई इक्वल टू ए टी, ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते मुझे बताओ पहले। अगर हम v को इधर भेज दें, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? अब मुझे बताओ, अगर जैसे मैं a को इधर भेजूंगा तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी हो जाएगा। इतना आया कि नहीं है, पहले मुझे ये बताओ, पहले तुम लोग को इतना आया कि नहीं है, पहले ये जानने दो मुझे। ये आ गया? हाँ टाइम भैया। की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, और सॉरी, ये जो अगर सेकंड इक्वेशन से, ये सेकंड इक्वेशन से अगर हमको टाइम की वैल्यू निकालनी होगी, तो तुम लोग मैथमेटिक्स इतना तो कर ही लेते हो ना? आता है कि नहीं आता है अभिषेक? हम्म। आता है ना? अगर कोई क्वेश्चन अगर मैं दे दूं a प्लस बी इज इक्वल टू सी डी, और मैं बोलूं डी की वैल्यू निकालो, तो निकाल लोगे ना? A plus B upon C. ए प्लस बी अपॉन सी, है ना? तो ठीक वैसे यहाँ भी है। अगर मैं जैसे बोलता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हमको टाइम को एलिमिनेट करना है, टाइम को हटाना, तो एक काम करते हैं टाइम की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो अगर हमको टाइम की वैल्यू निकालना तो वी माइनस यू बाई टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ए इज इक्वल टू टी आ जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, इसी टी की वैल्यू को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में मोशन में रख देंगे तो मुझे बताओ क्या हमारा फिर कहीं टी हमको नजर आएगा? नहीं आएगा। अगर तुम ध्यान से देखो, हम फिर से एक बार इक्वेशन लिख देते हैं। क्या है तुम्हारा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और मुझे बताओ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जो हमने टी की वैल्यू निकाली वो कितनी थी? जल्दी बताओ। वी V माइनस minus U upon A. ए। और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा क्या कहते हैं, ये आप फिर से बताओ मेरे को, क्या हो जाएगा? वी माइनस यू बाई ए। अब मुझे बताओ तुमको कहीं भी इसमें टाइम दिख रहा है? नहीं. नहीं दिख रहा है ना? तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग एक टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको सिंगुलैरिटी के फॉर्म में दूसरी जगह ले आते हैं, तो हम बड़े ही आसानी से मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को निकाल सकते हैं। अब हमको कुछ नहीं करना है। अब हम इस u को एक बार इधर मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम करा देते हैं, चलो एक बार u भी हो गया और एक बार u स्क्वायर हो गया और अपॉन में a हो गया। किसी को इतना में किसी को डाउट है तो बता सकते हैं मेरे को। किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब आ जाओ हाफ। अब ये जो तुम्हारी चीज है ये बेसिकली कुछ नहीं है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो अगर उसके अकॉर्डिंग खोला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर और तुम्हारा हो जाएगा माइनस का टू यू। और अगर जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ वन बाई ए का स्क्वायर कितना होता है, तो तुम्हारा वन बाई ए स्क्वायर होता है। तो ठीक वैसे ये वन बाई ए ही है। तो अगर जैसे इसका भी स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। किसी को कोई इसमें डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट नहीं भैया। नहीं है ना? तो देखो बड़ा फंडा इसमें बड़ा सा आसान है। क्या करना है तुमको, इसमें से ये जो अगर जैसे मान लो कि इसको अगर मल्टीप्लाई कराते तो इसमें से एक ए और एक ए से कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले मुझे ये बताओ। ठीक है, तो अगर मैं जैसे इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको बड़े ही आसानी से मैं क्या लिख सकता हूँ? यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस टू यू प्लस, ठीक है, अपॉन में ए। किसी को इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है अभी। किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है ना? तो अच्छा देखो, ये जो बेसिकली हाफ है, अगर मैं इस हाफ को अगर मतलब मान लो कि टू को अगर मल्टीप्लाई करा देता हूँ नीचे, तो ये टू ए हो सकता है कि नहीं हो सकता? सिंपल हो जाएगा ना? हाँ भैया। हो जाएगा ना? अब मुझे बताओ अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो अभिषेक मुझे बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका इस वाली इक्वेशन का एलसीएम क्या आएगा? 2 है. टू ए आएगा। तो अगर मान लो टू ए आएगा तो जो हमारा पहला पार्ट है, पहले पार्ट को डिवाइड करते कि नहीं करते? डिवाइड करते हैं ना? हम्म. अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? A. ए बचेगा। हम्म. अगर टू ए को अगर ए से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? A. एलसीएम लेना आता है? अगर जैसे मैं बोल देता हूँ वन बाई टू और मैं बोल देता हूँ वन बाई फोर, तो अगर हम फोर लेते थे तो टू को डिवाइड करते थे तो बचता कितना था? टू बचता था ना? ऐसे ही तो होता है ना अभिषेक? हम्म. समझ में आ रहा है ना? तो ठीक वैसे अगर जैसे मान लो इसको अगर हम लोग एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम टू ए हो गया। और अगर जैसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को अगर मतलब ये इस ए को अगर इसको डिवाइड करेंगे तो टू ए को अगर ए से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? टू बचेगा। कितना बचेगा? टू बचेगा। इतना समझ में आया कि नहीं आएगा? कुलदीप तुम्हें आता है कि नहीं आता एलसीएम लेना? पहले ये बताओ मुझे। आता है भैया। आता है ना? तो मुझे बताओ क्या बचेगा इधर इसमें इसी में? हेलो भैया। अनंत मतलब वो माइक माइक मूव करना, ठीक है, म्यूट करना। अब मुझे बताओ अगर जैसे मान लो, अच्छा आनंद से ही पूछते हैं। आनंद, जैसे मान लो कि ये जो तुम्हारी इक्वेशन लिख रखी है, अगर इस इक्वेशन में अगर मैं वो लेता हूँ एलसीएम तो मेरा टू ए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले मुझे बताओ। हाँ, टू ही होना चाहिए। टू ए होना चाहिए। अब मुझे बताओ अगर जैसे मैं इस अगर मेरे को अगर जब हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम लेना, एलसीएम के बाद जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो हम इसको इससे डिवाइड करते कि नहीं करते? हाँ, इस वाले डिनोमिनेटर को इसे डिवाइड करने की कोशिश करते कि नहीं करते? कौन से वाले डिनोमिनेटर? ये वाले को। जैसे मान लो कि पहले अगर हम लोग को पहला फ्रैक्शन सॉल्व करना है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? डिवाइड तो टू। टू बचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो टू जाता है वो टू मल्टीप्लाई में जाता है कि नहीं जाता है? मल्टीप्लाई में तो टू अगर यू जैसे वी हाँ, तो कितना हो जाएगा? टू यू वी और माइनस टू यू स्क्वायर। टू यू स्क्वायर। बस काम खत्म। अब बताओ अगर जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा?
इसको वही सेम ही नहीं आएगा वन। क्योंकि टू ए तो कट ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 बचेगा, और अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? वी स्क्वायर वही। प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यूवी। आएगा कि नहीं हाँ आएगा? इतना आएगा ना? हाँ तो अब हम क्या हाँ। इसको इसको हटा सकते हैं प्लस माइनस पे? काट सकते हैं प्लस हटा सकते हैं ना? और ये एक यू स्क्वायर, इसको इससे माइनस कर सकते हैं। यस। अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? हम इस तरह से लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a लिख सकते हैं। हाँ और फिर मान लो कि अगर हम जैसे मान लो कि हमको सिंगुलैरिटी के फॉर्म में चाहिए, तो सबसे पहले जो हमारा डिनोमिनेटर में है, वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो 2as लिखा जा सकता है। हाँ, इनटू में लिखा चल जा जाएगा सकता तो है। 2s आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अगर हमें जैसे मान लो सिंगुलर वैल्यू चाहिए, किसी एक की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं, वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल इक्वल हो लेते हैं यहाँ जाएगा केस 2s। में। तो क्या हो जाएगा? हाँ 2as इक्वल टू यू स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब मुझे बताओ, ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, अब इसमें बड़े आसानी से टाइम एलिमिनेट हो गया, है ना? क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने टाइम को जाना फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, और फिर हमने इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। तो इसमें किसी को भी किसी से डाउट है? याद रख लेना, अगर मैं बोलता हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस 80, तो कभी भी अगर तुम्हारे पास डिस्टेंस नहीं है तो तुम इसको लगाने की कोशिश करना। और अगर मान लो कि अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी नहीं है, कौन सी वेलोसिटी नहीं है? तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। कौन सी नहीं है वेलोसिटी? फाइनल हाँ वेलोसिटी नहीं है, तब तुम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला याद करने की कोशिश करना। ठीक है? और अगर जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे पास क्या चीज नहीं है, बताओ, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो तुम टाइम। सोचना कि यार ये जो फॉर्मूला लगेगा वो शायद तुम्हारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता है। ठीक है? और जो मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था, पॉइंट ए से जब हम चल रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, तो कुछ टाइम पीरियड के बाद हम बी पोजीशन से भी क्रॉस करेंगे ही करेंगे। और अगर हम बी पोजीशन से क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर हम बड़े ही आसानी से हम वहां की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वहां तक जाने का हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, वहां तक जाने का हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये जो वेलोसिटी है, टाइम है, डिस्टेंस है, यही चीज तो हम लोग निकालने की कोशिश किए थे इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया? पहले मुझे बताओ, कुलदीप तुम क्लास में नहीं थे, बताओ मुझे। हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो एक बार मैं और फिर से रिवाइज करा दे रहा स्टार्टिंग से, जो क्वेश्चंस मैंने जो स्लाइड्स बना रखी हैं। बाकी स्लाइड्स में ऐसा कुछ है नहीं कि इमेजेस वगैरह दिखाए जाए, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही वाला केस है। ठीक है? तो देखो इसमें कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया जो कि तुम्हारा क्या है, वी माइनस यू बाई टी, और उधर लगाया वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन याद रखो, ये तो बहुत छोटी चीज हो गई ना। लेकिन अगर जैसे तुम ये सब लिखोगे ना, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो ये सब थोड़ा लिखना जरूरी है, डायग्राम बनाना जरूरी है। जो मैंने इस तरीके से जो पेन घिसा है ना अभी इधर, ये जो इस तरीके से पेन घिसा है, तो ये पेन घिसना थोड़ा जरूरी है। अगर ये डायग्राम बना दोगे ना, तो तुम्हारे नंबर फिर कहीं नहीं जाने वाले। इस चीज को समझ रहा हो ना? तो ये डायग्राम बनाने की कोशिश करना। ठीक वैसे ही अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करता हूँ, तो देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई टू, और फिर उसके बाद मतलब क्या है, फिर हमको डिस्टेंस निकालना था। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और हम लोग हर बार स्पीड को एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मतलब वो वेलोसिटी हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला रखेंगे तो यही आ जाएगा। और फिर हमें मालूम है कि v इक्वल टू यू प्लस एटी फर्स्ट इक्वेशन से होता ही है, तो हमने इसमें बड़े आसानी से पुट किया, तो हमारी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है? और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग को पहले और दूसरे इक्वेशन में जो चीज एक कॉमन थी, जो हम चीज को मालूम थी, वो थी टाइम। कि हम जब हम बी पोजीशन में जा रहे थे, तब हमारे पास टाइम कितना था, है ना? टाइम हमको पता चल गया था। तो हम बड़े आसानी से फिर हम लोग क्या कहते हैं, बाकी चीजों को निकाल सकते। तो हमने क्या किया, टाइम को एलिमिनेट कर देते इस बार। तो हमने जब टाइम को एलिमिनेट किया, तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को टाइम की वैल्यू निकाल ली। और जब हमने टाइम की वैल्यू निकाली, तो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में, जो कि बेसिकली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें हमने पुट कर दिया। जब हमने पुट किया, तो हमने सबसे पहले इधर पुट किया, फिर इधर पुट किया, फिर हमें पता चला कि अरे भाई ये तो v माइनस यू स्क्वायर का फॉर्मूला है। जब हमने फॉर्मूला लिया तो ये हो गया। बाद में हमने उसका एलसीएम लिया, और जिस बच्चे को मैथमेटिक्स में एलसीएम लेना आता है, वो बड़े ही आसानी से इस चीज को निकाल लेगा। और हम हमेशा सिंगुलैरिटी के फॉर्म में इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी वैल्यू अच्छे से निकले, प्लस माइनस का कोई झूल ना हो। तो हमने वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s निकाल लिया। तो ये है, याद रख लेना। अगर कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की जाएगी, तो 3 चीजें याद रखना। पहले, अगर मान लो कि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, मतलब यू जो होगी, वो क्या होगी, जीरो होगी।
अगर बॉडी चलते चलते आकर रेस्ट हो रही, मतलब वो नदी के पास आके रुक जा रही थी, तो मतलब है कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अगर मान लो कि उसकी जो वेलोसिटी है वो बदल ही नहीं रही है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है। अभी देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ कौन सा केस आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस आ रहा है, समझ रहे हो? यहाँ एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट वाला आ रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट वाली आ रही। तो अगर वो केस होगा तब तुम्हारा यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये बताओ, इसमें किसी को कोई भी डाउट है? इसमें से किसी को कोई भी डाउट है अभी मैंने जो पढ़ाया? कुलदीप, डू यू हैव एनी डाउट? नहीं भैया। आनंद बेटा तुम्हें? नहीं भैया। आ, आशीष, सॉरी नहीं। वो तुम्हें? यश? हाँ भैया, एक डाउट है हाँ पूछो बेटा। भैया। अगर जैसे कि हमको जो तीनों इक्वेशन है मोशन की, उसमें एक्सेलरेशन दिया है, अगर हमको क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ही नहीं दिया तो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि हम लोग इक्वेशन किसकी निकाल रहे हैं बताओ? इक्वेशन हम लोग किसकी निकाल रहे हैं? भैया जैसे कोई क्वेश्चन आया कि उसमें हमको टाइम दिया है, डिस्टेंस दी है। जैसे मान लो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तुमको फाइनल वेलोसिटी दे दी गई, इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई, टाइम दे दी गई, तो तुम एक्सेलरेशन निकाल नहीं सकते? नहीं भैया, अगर भैया हमको टाइम के साथ साथ अगर हमको 2 यूनिट नहीं दी गई हो तो? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा, याद रख लेना। कभी भी हम लोग लीनियर इक्वेशंस को लिखते हैं ना, लीनियर इक्वेशंस को, और लीनियर इक्वेशंस तभी सॉल्व होंगी जब उसमें से किसी एक की वैल्यू नहीं होगी। क्या नहीं होगी? किसी एक की वैल्यू नहीं होगी। ये तुम्हारा तब केस है, जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, समझ रहे हो? तो इनमें से अगर तुमको अगर दो वैल्यू पता होगी तभी तुम एक की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन मान लो कि तुम्हारे पास लीनियर इक्वेशन दो है, मतलब तुम समझ रहे हो, अब तुम्हारे पास जो इक्वेशन है वो एक्स प्लस वाई इक्वल टू वो है ए है, तब तुम बड़े आसानी से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम इन दो इक्वेशंस को ऐड करोगे या माइनस करोगे तो तुम बड़े आसानी से निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन जो हम अभी जो हम इक्वेशन लिख रहे थे, माइक म्यूट करो, ठीक है, जो हम ऐसे कर रहे थे, जो कि था तुम्हारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर था वो तुम्हारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये सारी तुम्हारी लीनियर इक्वेशंस है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ लीनियर इक्वेशंस कितनी है, तो वो केवल एक है, वो सिंगल है। अगर दो होती तो भले चाहे तुम मतलब क्या कहते हैं निकाल सकते थे, लेकिन अभी क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास लीनियर इक्वेशन केवल एक ही है। इसी वजह से तुम्हारे साथ क्या हो रहा है कि तुमको हमेशा एक वैल्यू छोड़कर बाकी सारी वैल्यू तुमको दी जाएंगी। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ तुम्हारा डाउट क्या है। केस ये हो सकता है कि जैसे मान लो कि तुमको ये बोल दिया जाए कि भैया एक्सेलरेशन हमको नहीं मालूम है, और हमको वो भी नहीं मालूम है, क्या कहते हैं, डिस्टेंस भी नहीं मालूम है, मतलब डिस्टेंस निकालना है, एक्सेलरेशन भी निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है। तो हमारे उस केस में क्या होगा, हमको वेलोसिटी भी पता होगी, और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम तीनों पता होगी। तो इस केस में हम लोग एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, पहले मुझे ये बताओ। निकाल सकते हैं ना? हाँ भैया। निकाल सकते हैं। तो जब हमें यहाँ से एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, तब हम वही जो पुरानी वैल्यूज है, उन पुरानी वैल्यूज को अगर हम यहाँ रखेंगे, तब हमारा आसानी से डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हम्म? अब आया समझ कि नहीं आया? याद हाँ रखिए ना, भैया, तुमको कभी भी ऐसा केस दिया ही नहीं जाएगा कि जिसमें तुमको दो तीन वैल्यू नहीं दी जाएगी, तुमको सॉल्युबल ही दिए जाएंगे सारी चीजें। समझ में आ गया? जब तुम कॉम्पिटिशन्स में आओगे, तो कॉम्पिटिशन्स में जब तुमको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दे देंगे, तब तुम्हारा वहां ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ऑप्शन में, ए बी सी डी, इस तरीके से आ जाते हैं। किसी में 2 लिखा होगा, किसी में 4 लिखा होगा, किसी में 6 लिखा होगा, और उसमें एक में लास्ट में ऑप्शन लिखा होगा कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। तो वहां जो लड़का दिमाग लगा ले जाएगा कि अरे भाई लीनियर इक्वेशंस में एक वैल्यू को छोड़कर सारी वैल्यू दी जाती तभी आंसर निकलता है, तभी वो इंसान निकाल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकाल पाएगा। तो इसमें किसी को कोई भी डाउट है अभी के लेक्चर में है या नहीं, पहले बताओ मुझे। नहीं भैया। भैया मतलब एक क्वेश्चन में हम 2 या 3 इक्वेशन मोशन की लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, वो तुम जब क्वेश्चंस लगाओगे तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तुमको और भी चीजें समझ आने लगेंगे। समझ में आ गया? ठीक है भैया। ठीक है, तो कोई बात नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी और प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।